Hello students, our question number 21 is the cost of fuel for running a bus is proportional to square of speed generated. क्या बताया? जो कोस्ट है फ्यूल का फॉर रनिंग ए बस इज प्रोपोर्शनल है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर पर आवर. It costs ₹48 per hour when bus is moving at the speed of 20 km per hour. ये कोस्ट दे रखा है 48. इट कोस्ट ₹48 पर हावर है जब बस मूव करी स्पीड 20 किलोमीटर पर हावर स्पीड से. ठीक है, तो व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इफ फिक्स्ड चार्ज आर ₹108 for an hour ओवर एंड अबाउ द रनिंग चार्ज. ओके, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड का मीनिंग होता है कि अपने पास जो कोस्ट है, जो कोस्ट लगेगी टोटल कोस्ट, वो मिनिमाइज कोस्ट हो, मिनिमम कोस्ट हो. तो हमने स्पीड फाइंड करनी है कि स्पीड क्या आएगी किस मिनिमाइज कोस्ट हो. ओके, क्या दे दिया? जो कोस्ट है फ्यूल का वो क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ स्पीड जनरेटेड के. ठीक है, ये लेट करेंगे हम. और इसने ये कंडीशन दे रखी है ₹48 लग रहे हैं कब? अगर कोई बस जा रही है अपने पास 20 किलोमीटर की स्पीड से. ठीक है, उस टाइम कोस्ट 48 है. ओके, तो डिस्कस करते हैं. लेट कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज एफ, स्पीड ऑफ बस इज v किलोमीटर पर आवर. ये गिवन मैंने लेट कर लिया. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था? जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज प्रोपोर्शनल टू किसके था? स्क्वायर ऑफ स्पीड जनरेटेड है. तो मान ली मैंने क्या स्पीड है? v है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर मान लिया. ठीक है, अब आप ये बताओ, आप इसको ये कह सकते हो f इज इक्वल टू के वी स्क्वायर कह सकते हो. k क्या है? k इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट. ओके, ये कह सकते हो f इज इक्वल टू के वी स्क्वायर. अब अपने पास क्या गिवन था? एक कंडीशन गिवन थी, इट कोस्ट कितना था? ₹48. यानी कोस्ट कितनी है? 48 है. कब? जब कोई स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर. ये है, अगर स्पीड 20 की है तो कोस्ट अपने पास 48 है. तो उस टाइम हम ये निकाल सकते हैं आखिर वो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कितना लग रहा है, कितने के मल्टीप्लाई में एफ और ये वी स्क्वायर. तो देखो फ्यूल कोस्ट कितना है? कोस्ट ऑफ फ्यूल है 48 पुट कर दिया, इज इक्वल टू स्पीड कितनी थी? 20 थी, तो 20 स्क्वायर. तो आप यहां से कैलकुलेट करो, के की वैल्यू निकल के आएगा अपने पास 3/25 आ गए. ओके, यानी जो कोस्ट ऑफ फ्यूल है, कोस्ट ऑफ फ्यूल कितना आ गया? 3/25 वी स्क्वायर. इतना अपने पास फ्यूल का कोस्ट लग रहा है. पता लग गया? कॉस्ट ऑफ फ्यूल. अब हमने क्या निकालना क्वेश्चन में? मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड. तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड का मीनिंग होता है मिनिमाइज द कोस्ट, मिनिमम कोस्ट निकालने. तो पहले कोस्ट निकालते हैं. लेट सी इज कोस्ट. ओके, अब देखते हैं कोस्ट कितनी लगेगी. तो पहले कोस्ट लेने से पहले मैं ये करता हूं, लेट जो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना आ गया? लेट x किलोमीटर आ गया. ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज x किलोमीटर. तो टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया अपने पास. क्या होता है टाइम का फार्मूला बताओ? डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस कितनी हो गई? x, स्पीड कितनी मान रखी है? v. तो टाइम ये आ गया अपने पास हावर्स में. ओके, अब ये है c इज मैंने मान लिया कोस्ट है. अब c की वैल्यू मिनिमम चेक करनी हमने. तो c कोस्ट कितनी लगेगी? इस क्वेश्चन में क्या कह रखा था स्टार्टिंग में? व्हाट इज मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इफ फिक्स चार्ज आर 108 for an hour. यानी जो फिक्स चार्ज दे रखा है, ये तो फिक्स चार्ज है ही, 108 रुपए 1 घंटे के लगते हैं ओवर एंड अबव रनिंग चार्ज. फिर इसके अकॉर्डिंग जो चलता है, इसको ऊपर जो जाएगी उसका एक्स्ट्रा चार्ज है. तो 4 an hour, 1 घंटे में 108 रुपए तो है ही है. तो हम कितने घंटे मूव किया है? टोटल टाइम कितना लिया हमने? x/v हावर लिया ना.
तो कॉस्ट कितना आ गया, 1 घंटे का है 108 रुपये, तो x बाई वी घंटे का कितना हो गया 108 x बाई वी। ये तो अपने पास फिक्स चार्ज आ गया। ओके, लेकिन कॉस्ट निकालिए, टोटल कॉस्ट, सी इज टोटल कॉस्ट, भाई कितना खर्चा आने वाला है। तो ये तो हो गई फिक्स चार्ज, प्लस कुछ वो भी दे रखा है फ्यूल का कॉस्ट भी। तो फ्यूल का कॉस्ट क्या है, लेट एफ था फ्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज एफ, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज एफ पर हावर मान दिए, पर हावर ये, ठीक है। यानी अगर अपने पास 1 घंटा कोई कार बस जाती है तो उसका कॉस्ट ऑफ फ्यूल इतना लगता है 3/25 वी स्क्वायर। अब अपने पास कितने टाइम चली है बस, x बाई वी हावर चली है, तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितना आ गया, कॉस्ट कितना आ गया टोटल 3/5 वी स्क्वायर इंटू में x बाई वी, ये आएगा ना भाई। ये जो कॉस्ट है ना, ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, और ये जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल की कॉस्ट थी ऊपर। तो जो टोटल कॉस्ट निकालने हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या है, एक तो क्वेश्चन में उसने कह रखा फिक्स चार्ज 1 घंटे का 108 रुपये, तो हमने टोटल x बाई वी हावर ट्रेवल करवाई है, तो x बाई वी हो गया। प्लस और क्या है, फ्यूल की कॉस्ट क्या है, तो फ्यूल की कॉस्ट किस रेट से लग रही है, इतनी लग रही है 3/25 वी स्क्वायर पर हावर की रेट से, ठीक है। तो हमें टोटल कितने हावर x बाई वी, तो कितने हो गए टोटल, इतने हो गए, ठीक है, ये आ गया। अब हमने मिनिमाइज कॉस्ट दिखानी है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c आ गया 108 x बाई वी प्लस 3/25 x वी आ गया। ओके, अब मिनिमाइज कॉस्ट निकालनी है तो मैं dc बाई डी कर देता हूँ, dc बाई डी। तो dc बाई डी क्या, तो कितना आएगा बता सकते हो, 108, x तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की थी, तो फिक्स हो गई डिस्टेंस कांस्टेंट, तो कितना आ गया 108 x बाई वी का, x तो कांस्टेंट है, 1 बाई वी का -1 अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई वी ऊपर ले जाकर 1 बाई वी का, और ये कितना आ गया विद रिस्पेक्ट टू वी कर रहे हैं, तो 3/25 x तो कांस्टेंट है, x का आ गया 1। अब उसके बाद मिनिमाइज कैसे निकालते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो 0 के इक्वल पुट करोगे आप, x तो कॉमन आ गया, तो कितना बच गया -108 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 3/25 इक्वल टू 0। तो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0, आइदर ये 0 या ये 0, ये नंबर 0 हो नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस है, तो ये वाला 0 होगा। तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, v की वैल्यू, तो आप सोल्व करना, v की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 30। ओके, अब आप डबल डेरिवेटिव करोगे डी स्क्वायर वी अपॉन डी वी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये आ गया, ये तो कांस्टेंट 108 x, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर का आएगा -2, तो ये हो जाएगा +2 108 x, तो पहले ऐसे कैसे, ठीक है, 1 अपॉन वी स्क्वायर करते हैं तो -2 -1 बाहर लगा दिया, 2 अपॉन वी क्यू प्लस 3/25 x तो कांस्टेंट है, तो 0। अब आप v की 30 पुट करोगे, सारी टर्म क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, इसका मीनिंग कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट इज मिनिमम हो गया, कॉस्ट क्या है मिनिमम कॉस्ट दिखाना, जब तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड आएगी। तो कॉस्ट मिनिमम कब है, जब वैन स्पीड कितनी है, v कितना है 30। ओके, ये था मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड आएगी 30 किलोमीटर पर हावर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a cylinder is closed at both ends, its volume is 10 cubic inch, find base radius when total external surface is least। ओके, क्या दे रखा है, एक सिलेंडर है, क्लोज है दोनों एंड पर से, तो लेट अपने पास कोई सिलेंडर है, ये वाला, होज रेडियस इज r एंड हाइट इज h, ठीक है। अब क्या कर रखा है, क्लोज है दोनों साइड से, इट्स वॉल्यूम इज 10 क्यूबिक इंच, इसकी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h, कितना दे रखा है 10। ओके, फाइंड बेस रेडियस व्हेन टोटल एक्सटर्नल सरफेस लिस्ट, ये सरफेस एरिया दे रखा लिस्ट, तो उस टाइम रेडियस कितनी पाएगी, तो लेट s इज टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया, s नाम दे दिया। तो टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल एक्सटर्नल सरफेस में बाहर का जो सरफेस है, तो यानी कर्व्ड सरफेस तो क्या आएगा सिलेंडर का 2πrh, ठीक है, और प्लस क्या, दो सर्कल भी है ऊपर नीचे क्लोज है ना, तो ये वाला भी एरिया है ऊपर भी नीचे भी, तो उसका एरिया क्या हो गया 2πr², दो सर्कल की वजह से, एक सर्कल का πr², दो सर्कल का 2πr²। ये हमने क्या दिखाना है, लिस्ट प्रूव करना है। तो लिस्ट कैसे दिखाते, इसका डबल डेरिवेटिव क्या दिखाओगे, पॉजिटिव दिखा दोगे बस। तो देखो, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल r और h,
तो आप यहाँ से या तो एच की वैल्यू निकालो या आर की, तो एच की ठीक रहेगी क्योंकि एच एक जगह पुट करना रहेगा। तो मैं एच की वैल्यू निकालता हूँ, कितना आ गया 2 पाई आर, एच की आ गई 10/पाई आर स्क्वायर, ओके, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ गया ये कैंसिल होने के बाद, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एस की वैल्यू आ गई 20 में कितने आएगी आर, गलती मत कर देना, 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। अब आप क्या निकालोगे, ds बाई डी आर निकालोगे, तो ds बाई डी आर कितना आएगा, 20 तो कॉन्स्टेंट है 1/r का, माइनस का 1/r स्क्वायर, 2 पाई तो कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का आ गया 2r, तो ये आ गया 4 पाई आर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद करते हैं ds बाई डी आर को इक्वल टू 0, तो 0 करना है तो r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं 0 करता हूं, तो कितना आ गया 4 पाई आर इज इक्वल टू 20/r स्क्वायर आ गया। तो वहां से r क्यूब की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 5/पाई दिख रही है मैं, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई 5/पाई की पावर क्यूब है, इस साइड आके 1/3 पावर आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद करते हैं हम डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो -20 तो कांस्टेंट है, 1/r स्क्वायर का होता है माइनस का 2/r क्यूब, ऊपर ले जाके पावर करोगे, ठीक है, प्लस 4 पाई आर का आ गया 4 पाई, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 40/r क्यूब 4 पाई। अब r की वैल्यू आप ये पुट करोगे, r के लिए पुट करने के बाद क्या आएगी, r की ये वैल्यू है तो क्यूब करोगे तो पॉजिटिव रहना है, प्लस ये पॉजिटिव, तो क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव आ गया पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो एस क्या हो गया, एस इज मिनिमम हो गया, ठीक है, एस मिनिमम था और यही तो फाइंड करना था। देन इसके साथ क्या था फाइंड द बेस रेडियस, रेडियस क्या आएगी, तो अपने पास रेडियस क्या है, ये है, इस टाइम एरिया मिनिमम होगा, ठीक हो गया, आया। नेक्स्ट वन इज शो दैट right circle center which is open at the top and has a given surface area will have greatest volume if its height is equal to radius of base। क्या दे रखा है आपके पास को, राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, विच इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला है, ढक्कन नहीं इसके, नीचे से बंद होगा, एंड हैज ए गिवन सरफेस एरिया, इसका एरिया सरफेस एरिया कितना है गिवन है, अगर कोई भी चीज गिवन होती है तो क्या हो गया उसका कांस्टेंट नाम दे देते हैं, तो सरफेस एरिया कांस्टेंट है, तो सरफेस एरिया कैसे निकाले इसका, ऊपर से खुला है, इस साइड का एरिया प्लस बेस का एरिया, तो साइड का एरिया कर्व्ड सरफेस कितना आ गया 2πrh, और नीचे वाले सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, ये चीज अपने पास गिवन है, तो गिवन हम कोई भी कांस्टेंट नाम रखेंगे, ठीक है, इसका नाम रख दिया के, गिवन था, हैज गिवन सरफेस एरिया। तो क्या प्रूव करना, विल हैव ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दिखानी, मैक्सिमम दिखानी है कब, इफ इट्स हाइट इज इक्वल टू रेडियस बेस, हाइट और बेस इक्वल उस टाइम, ठीक है। तो लेट v इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सिलेंडर की, πr स्क्वायर h। अब बात आती है दो वेरिएबल r और h, किसकी वैल्यू पुट करें, तो बताओ किसकी, h की ठीक रहेगी कि r की दो जगह निकालनी पड़ेगी, तो मैं इसकी निकाल लेता हूं, तो कितनी आएगी πr स्क्वायर, h की वैल्यू आएगी यहां से k माइनस πr स्क्वायर अपॉन में कितना 2πr, सही है ना, गलती मत कर देना, आप लोग गलती बहुत करते हो, r से r कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, r बच गया ना, r की मल्टीप्लाई कर दो kr माइनस पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन 2 भी बच रहा है, हाँ 2 भी बच रहा है, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ dv बाई डी आर के अलावा, ठीक है, तो dv बाई डी आर करो, के आर का कितना आएगा, के तो कांस्टेंट, आर का 1, पाई आर क्यूब का, पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का 3r स्क्वायर अपॉन में 2 तो कांस्टेंट है, ये ऐसा आ गया। अब क्या करते हैं बताओ, अब पता है इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो पुट कर दे इसको 0 के इक्वल, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 के इक्वल पुट करोगे आप यहाँ से, ठीक है, इज इक्वल टू 0 करिए, साइड उस साइड जाके 0 बन गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 3πr स्क्वायर, यहाँ से हम r की वैल्यू निकालते हैं, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई k अपॉन 3π, तो k की r की वैल्यू कितनी आई, k अपॉन 3π का रूट आ गया, आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव तो आपको आता है, k का कितना होता है 0 माइनस 3π तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का 2r अपॉन में 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया माइनस का πr आ गया,
और आर की अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो ये बाहर नेगेटिव है, तो क्या रहना है, नेगेटिव रहना ना। तो वी क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम इज नेगेटिव है तो वॉल्यूम क्या हो गई, मैक्सिमम। और यही हमने प्रूव करना था, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन एक चीज और क्या दिखानी है, इट्स हाइट इज इक्वल टू रेडियस, हाइट और रेडियस इक्वल दिखानी है। तो अपने पास रेडियस की वैल्यू आ गई। ठीक है, रेडियस कितनी आई है, रेडियस आई है k/3 का रूट। अब हाइट की वैल्यू भी यही आनी चाहिए, तो कैसे करें, मैं r की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, आप k की वैल्यू निकालो यहाँ से, कितनी आएगी 2π, r की पुट की आपने कितनी k/3π, h प्लस पाई आर स्क्र करोगे तो आर स्क्र कितना आएगा, आर स्क्र की वैल्यू k/3π इज इक्वल टू k। ठीक है, अब यहां से निकालो k की वैल्यू, तो आती होगी आपको निकालनी, तो नहीं आती, ये ऐसे कैसे लिख देते हैं, देखो 2π रूट k/3π, रूट k/3π ऐसे कैसे, h ये उस साइड जाके क्या हो गया k माइनस पाई k/3 आ गया। अब इसको आप क्या करोगे, इसको डिवाइड में भेजते हैं। अब देखो क्या आ गया, पाई से पाई कैंसिल, k माइनस k/3 आ गया 2k/3। ओके, अब आप 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, हमने पाई इस h की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये कैंसिल रूट k/3 है तो इस साइड जाके रूट ये एक पावर कट जाएगी, रूट k/3 बचेगी। ओके, पाई है, पाई इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई इस साइड आके डिवाइड में आएगा, तो आप कैलकुलेट करना h की वैल्यू भी सेम वही आने वाली है। ठीक है, ये वाली है, इसमें इसको अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप देख लेना, मुझे यहाँ पे कुछ लग रही है हल्की सी, तो आप ये चेक कर लेना, ये वाली है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे एक एस ये हो गया ना, देखो रूट पाई है, रूट पाई तो रूट पाई बच जाएगा। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं यहाँ पे, तो रूट पाई इस साइड भेज देना आप, ये k/3 रूट पाई आएगा तो ये वाला सेम ही आने वाला है। ओके, सेम आया है, तो आप ये कर सकते हो, बस कैलकुलेशन करनी है आप हल्की सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस 5√3 इज 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम दिखानी किसकी, सिलेंडर की। सिलेंडर किसके इंस्क्राइब्ड है, स्फीयर के अंदर। स्फीयर की रेडियस कितनी है 5√3 और मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी दिखानी है 500 पाई। ओके, आया क्या था, एक सिलेंडर है इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, मान लिया स्फीयर की रेडियस कितनी है 5√3, सेंटर आगे स्फीयर की रेडियस आ गई 5√3, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी 5√3 होगी, आएगी ना। ठीक है, हमने क्या दिखाना था, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की मैक्सिमम वॉल्यूम। तो सिलेंडर की वॉल्यूम निकालते कैसे हैं, पाई आर स्क्वायर एच। आप जैसे मैंने रेडियस मान ली इसकी आर और हाइट मान ली सिलेंडर की एच, तो वॉल्यूम क्या आ गई सिलेंडर की, वी इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर की। ओके, रेडियस नहीं है सिलेंडर की, ये तो स्फीयर की रेडियस की, ये ध्यान रखना। अब आप बताओ, दो वेरिएबल आ गए आर और एच, तो आर और एच में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, बहुत अच्छा सा रिलेशन दिख रहा है, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया टोटल डिस्टेंस 2r, तो 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया टोटल डिस्टेंस 10√3, 10√3 का स्क्वायर कितना आ गया 300 आ गया, आया, ये रिलेशन आ गया आपके पास। तो आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, आर स्क्वायर की ठीक रहेगी, क्योंकि यहाँ पे तो h है, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर ही कर देता हूँ मैं, क्या आएगी बताओ, 300 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4, ये आएगी ना। गलती मत कर देना, आप गलती बहुत ज़्यादा करते हो, पाई आर स्क्वायर की चेक कर लेते हैं, 300 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, इंटू एच, तो कितना आ गया, v इज इक्वल टू पाई एच से मल्टीप्लाई कर देते, पाई एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो पाई एच से मल्टीप्लाई करेंगे 300 पाई एच माइनस पाई एच क्यूब अपॉन में 4 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, dv बाई क्या, dv बाई dh, तो dh करोगे तो 300 पाई माइनस 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 4 आया, h 300 पाई तो कॉन्स्टेंट, h का 1, 3h स्क्वायर आ गए। अब क्या करता है, अब इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ dv बाई dh को जीरो के अलावा, तो जीरो पुट करो, इसको जीरो करोगे तो ये साइड जाकर जीरो हो गया, तो कितना आ गया 300 पाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 पाई
एच स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 100, 3 से कैंसिल कर दिया एच स्क्वायर। एच की वैल्यू आ गई अपने पास 10, एच की आ गई। अब आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं, ये तो कांस्टेंट है 0 बन गया, माइनस 3 पाई कांस्टेंट है एच स्क्वायर का आ गया 2h अपॉन 4। अगर आप h की वैल्यू 10 पुट करोगे एट h इज इक्वल टू 10, तो डबल डेरिवेटिव क्या रहा है 10 पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ गया तो आप क्या कहोगे v क्या है, v इज मैक्सिमम। डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो वॉल्यूम हो जाती है मैक्सिमम। और ये दिखाना था हमने फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम सिलेंडर, ओके। लेकिन एक और दिखाना था मैक्सिमम वॉल्यूम सिलेंडर, और उसका आंसर दिखाना था वॉल्यूम 500 पाई आना चाहिए। अब वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच निकालना है तो एच तो आ गया अपने पास 10, एच तो आ गया 10। अब आर निकालना, तो आर कैसे निकालें बताओ, आर यहाँ से निकालते कि आपने सुंदर सा रिलेशन बताया था ये वाला। आर एच के लिए 10 पुट कर दो, 10 का स्क्वायर आ गया 100, इस साइड जाके बताओ 4 आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 200, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 50, तो आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर की चाहिए, पुट कर दो। पुट करोगे वॉल्यूम कितने आ गए, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर की आपने 50 निकाले और एस की 10 निकाली थी, तो कितना आ गया 500 पाई, वॉल्यूम आ गया ना, ये दिखाना था, ओके। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम किसकी फाइंड करनी है, ग्रेटेस्ट मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करनी किसकी, राइट सर्कुलर कोन। अब कोन के बारे में क्या कह दिया, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय रिवोल्यूशन अबाउट द साइड ऑफ राइट एंगल ऑफ हाइपोटेन्यूज 1 फीट। यानी जो कोन बना डिस्क्राइब करना, हमने किससे डिस्क्राइब करना है, साइड रिवोल्व करनी है, साइड को हमने घुमाना है, कौन सी साइड को, राइट एंगल वाली साइड को। जैसे राइट अपने पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल की एक साइड परपेंडिकुलर या एक बेस है, या तो परपेंडिकुलर रिवोल्व करो या इसको रिवोल्व करो, हाइपोटेन्यूज है 1 फीट। तो जो ये कोन बनेगा, अगर जैसे मैं परपेंडिकुलर को रिवोल्व करता हूँ तो आप घुमाओगे परपेंडिकुलर को तो कौन बनेगा, जैसे आप ये परपेंडिकुलर फिक्स रखना आपने, ठीक है। ये वाली साइड कहाँ घूम आ जाएगी, घूम के यहाँ आ जाएगी, बन जाएगा कौन, नहीं बना, अरे बनेगा बनेगा भाई बनेगा। ये साइड ऐसे घूमेगी तो 1 फीट ही तो आएगा, नहीं आएगा। देखो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज है 1 फीट, ओके। अब इस साइड को आप रिवोल्व करोगे, तो मैं रिवोल्व कर रहा हूँ इस साइड को, ठीक है, तो रिवोल्व करोगे तो ये परपेंडिकुलर आपने रखना है ऐसे फिक्स, यहाँ पे फिक्स रखना है, इसको नहीं घुमाना आपने। ये साइड को रिवोल्व करना, अब इस साइड के थ्रू घुमाना है, ये आपका फिक्स हो गया, ये साइड परपेंडिकुलर आपकी फिक्स है, ठीक है, परपेंडिकुलर का आपने नहीं करना कुछ भी। तो रिवोल्व करो, आप रिवोल्व करोगे, देखो अब रिवोल्व करते टाइम चारों तरफ एक दीवार से आ रही है, इस साइड से हाइपोटेन्यूज एक दीवार से बनाएगी चारों तरफ, तो जो शेप आ रही है, देखो क्या शेप आ रही है, कोण की शेप तो आ रही है, नहीं आई। देखो मैं क्या किया, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, अभी रिवोल्व करेगी, ये वाली साइड रिवोल्व करेगी हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज रिवोल्व, ये फिक्स रहेगी, ठीक है, ये फिक्स रहेगी, ये रिवोल्व करवानी है। तो रिवोल्व करने के बाद ये जो ट्राइंगल है, एक ऐसी ट्राइंगल और देखो ये रिवोल्व करके इस साइड आएगी, तो बन गया ना शेप, ये वाली बन गई ना, कोण की शेप आ रही है ना, कुछ दिख रही है कोण की शेप, तो ये क्या बन गया, कोण बन गया, ओके आया। तो क्या है, इसकी ये डिस्टेंस होगी 1 फीट, और ये तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज थी, लेकिन कोण में जाके क्या बन गया, कोण में जाके ये क्या बन गया 1 फीट, एल बच गई, स्लांट हाइट बन गई ना, एल बन गई, ठीक है। और हाइट है कोण की ये वाली, रेडियस है कोण की ये वाली, ओके, ये था अपने पास, आया कुछ, ठीक है। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन। इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी कोण की, तो वॉल्यूम का होता है कोण की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ठीक है। अब हमने इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाने, तो 2 वेरिएबल है, तो आप 2 वेरिएबल में एक आर और एच में एक सुंदर सा रिलेशन बताओ, क्या बताओगे, आर और एच में, ये आर है ये एच है, तो पाइथागोरस थ्योरम बता दोगे आप, कितनी होती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो किसकी वैल्यू निकाले, आर स्क्वायर की अच्छी रहेगी निकालनी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या आएगी 1 -
एच स्क्वायर इंटू में एच मल्टीप्लाई कर लो अगर आती है तो आपको पाई बाय 3, तो ये आ गया एच माइनस एच क्यूब। गलती मत कर देना क्योंकि आप लोग गलती बहुत ज़्यादा करते हो। तो क्या करोगे, डी बाई डी एच, पाई अपॉन 3 तो कांस्टेंट है, एच का आ गया 1 और एच क्यूब का कितना आ गया 3 एच स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ आगे आगे क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। करो 0 पुट, इसको 0 करोगे तो पाई बाय 3 साइड जगह 0 बन गया, तो 1 इज इक्वल टू आ गया 3 एच स्क्वायर आ गया 1/3, तो एच की वैल्यू आ गई 1/√3 आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करता है, अब इसके बाद करता है डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर बी अपॉन डी एच स्क्वायर, पाई अपॉन 3 तो कांस्टेंट, 1 का 0 माइनस 3 एच स्क्वायर का माइनस का 6h। अब एच की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो बाहर तो नेगेटिव है तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, तो वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। फाइंड क्या करना था हमें, ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ही फाइंड करनी थी। ओके, तो मैं ये आ गया वॉल्यूम मैक्सिमम तो आ गया, लेकिन फाइंड और करनी वॉल्यूम क्या आएगी, तो वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। अब आर स्क्वायर निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं, यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करो, आर की निकाल के पुट करना। ठीक है, आपके लिए छोड़ दिया छोटा सा काम। ओके, our next question is, so that the right circular cone of least curved surface area, so क्या करना है, राइट सर्कुलर कोन है उसका कर्व्ड सरफेस क्या दिखाना है, लिस्ट, एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है गिवन है, और हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम रेडियस ऑफ बेस। यानी राइट सर्कुलर कोन का लिस्ट कर्व्ड सरफेस का क्या कब होगा, जब अपने पास वॉल्यूम तो गिवन है, ठीक है, और जो एल्टीट्यूड है ना वो इक्वल टू √2 टाइम रेडियस ऑफ बेस, जो हाइट है वो √2 टाइम बेस की रेडियस यानी √2r। ओके, तो कैसे करें, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये गिवन है तो गिवन आप क्या मानोगे, कोई भी कांस्टेंट नाम रख दो किसका। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट हम कुछ भी रख सकते हैं, के स्क्वायर, के क्यूब, पाई के, कुछ भी, लेकिन यहाँ पे देखो पाई बाय 3 भी कांस्टेंट ही है, तो मैं यहाँ पे पाई बाय 3 लगा लूँ क्योंकि सिंपल सा बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। तो पाई/3 से पाई/3 कैंसिल, तो बिल्कुल शानदार रिलेशन आ गया, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू के। ठीक है, अब क्या दिखाना है, लिस्ट कर्व्ड सरफेस, मैंने एस मान लिया, एस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, लेकिन यहाँ पे तो क्या है आर और एच में रिलेशन है, यहाँ पे आया आर और एल में, तो आप इसको क्या करोगे आर और एल एच में चेंज करो, तो एल का फार्मूला क्या होता है, एल का फार्मूला एल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट होता है। तो आप किसकी वैल्यू पुट करोगे बताओ, आप बताओ, जिसकी कहो उसकी कर देंगे, एच की कर देते हैं क्योंकि एक जगह करनी पड़ेगी, तो एच इज इक्वल टू पाई आर आर स्क्वायर प्लस एच की कितनी आ गई k/r स्क्वायर, यही ना, तो स्क्वायर करोगे, स्क्वायर भी करना आपने, तो k स्क्वायर अपॉन r4। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके आप कर देना इसका सोल्व, पाई आर अपॉन में ये आना चाहिए k स्क्वायर प्लस r6, r4 एलसीएम तो बाहर आके r स्क्वायर आ जाएगा, एक r कैंसिल। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ds/dr के अलावा ds/dr करना। अब ds/dr कैसे करोगे, एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, पाई तो कांस्टेंट है, u/v मेथड अप्लाई करना है, तो u/v मेथड करोगे तो नीचे वाले का स्क्वायर r एज इट इज, इसका करोगे तो 1/2 रूट k स्क्वायर प्लस r6, k स्क्वायर का 0 ये आ गया 6r5 माइनस ये एज इट इज k स्क्वायर प्लस r6, r का करोगे तो 1 आ गया। इसको आप थोड़ा सा क्या करोगे, सोल्व करेंगे, एक r से एक r, ये r तो ऐसे था, ये ऐसे था। ठीक है, अब क्या करें, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं सारे का एलसीएम ये कैंसिल कर दो, 2 × 3 ये आ जाएगा, सारे का एलसीएम आ गया कितना, इसके नीचे 1 लगा लो, तो एलसीएम आ गया, यार ऊपर ये ध्यान रखना, तो एलसीएम आ गया √k स्क्वायर प्लस r6, ये एलसीएम आ गया, नीचे r स्क्वायर है एज इट इज ये वाला, तो ये ऐसे कैसे लिखना आपने, पाई r की हो जाएगी 6 पावर, और माइनस ये यहाँ जाके हो जाएगा k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आया, ये बन जाएगा कुछ।
और ये पाई बाहर था सारे के, तो पाई सारे के बाहर लगाना, ये ध्यान रखना आप। ये आ गया, ऐसा कुछ दिखने लग गया हमें, के स्क्वायर प्लस R6 ये है। तो कितना आ रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? ये कर दी गलती आपने? हाँ कर दी आपने, बिना गलती कोई सवाल ठीक होता ही नहीं आपका। क्या नहीं होता, देखो यहाँ पे 6 था, 2 और 3 नहीं बचेगा, तो 3 और बचेगा यहाँ पे। तो 3R6 माइनस R6 कितना आ गया, ये आ गया पाई 2R6 माइनस के स्क्वायर अपॉन में कितना R स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस R6 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो वहां से आप सोल्व करना, कितनी वैल्यू निकालोगे के स्क्वायर की, निकाल दोगे। ये तो सारा उस साइड जाकर 0 बन गया, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2R की पावर 6 आ गई। आ गई इतनी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, ये R की वैल्यू निकालने थे, R की निकाल दोगे, ठीक है। अब इसमें आपने सेकंड स्टेप क्या करना था, ds बाई डी आर तो निकाल लिया। अब क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव करवाएं या कर लोगे, इसका डबल डेरिवेटिव कर लेंगे, शाबाश, वेरी गुड। u बाई वी मेथड से करना है इसका, वी स्क्वायर ये स्क्वायर, फिर आप ये वैल्यू r की ये वाली वैल्यू पुट करनी है। r की निकाल सकते हो, जैसे r की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/6 आ जाएगा। आपने ये वैल्यू पुट करनी है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट सा बता देता हूँ, आंसर में लाना क्या है, आंसर में क्या लाना है, सो दैट लिस्ट दिखाना है। तो डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो आप थोड़ा सा सोल्व कर देना इसको, और लास्ट में क्या लिख के आना है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, ठीक है, करना आपने। ये आ गया, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, तो हम ये कर देंगे s क्या हो गया, s इज लिस्ट। और किस वैल्यू पे, वैल्यू क्या आई, r की वैल्यू आई के स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/6 आ गई, ठीक है। अब आपने साथ क्या दिखाना था, जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, इज इक्वल टू रूट टाइम रेडियस ऑफ बेस दिखानी है। तो कैसे दिखाओगे, आपने क्या प्रूव किया अभी, के स्क्वायर की वैल्यू 2R6 दिखाई है, ठीक है। अब हमने दिखाना है जो हाइट है इज इक्वल टू रूट 2 टाइम रेडियस की, ये हमने प्रूव करना है, ओके। तो देखो कैसे करें, यहाँ से R6 की वैल्यू कितनी आ गई, R6 की वैल्यू आ गई के स्क्वायर बाई 2 आ गई, और R6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर की ये है h स्क्वायर R4 बाई 2 है। तो कितना आने वाला है यहाँ से, देखो यहाँ से आ गया, कुछ कैंसिल हुआ, हाँ R4 से R ये कैंसिल, कितनी पावर बचेगी, 2 पावर बचेगी। तो R की पावर 2 बच गई, h स्क्वायर बच गया, अपॉन में 2 बच गया। 2 को आप इस साइड भेजो, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई रूट 2R आई, कर लोगे, ओके। सब में वर्किंग रूल सेम था, पहले डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव, फिर 0 पुट करना, डबल डेरिवेटिव, नेगेटिव आए तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आए तो मिनिमम, ओके। थैंक यू।